हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने जावा सीरीज का जो सेशन स्टार्ट किया उस सेशन का आज मेरा लेक्चर 15 है, लेक्चर 14 है, जिसमें मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर किया है। इसमें आज जो अभी मेरा जो चल रहा है, मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट किया है। इसमें आई थिंक 3 या 4 वीडियो हो चुका है। आज एक्सेप्शन हैंडलिंग का लास्ट वीडियो है। इसमें आज सब कुछ कवर कर देंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सेप्शन के बारे में बताया है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बताया है और एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म के बारे में बताया है। ठीक है, थ्रोबल क्लासेस के बारे में बताया है, रन टाइम एक्सेप्शन के बारे में बताया है, ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में बताया है, फाइनली ब्लॉक के बारे में बताया है, तीनों ब्लॉक का कंट्रोल फ्लो बताया है कि कौन सा ब्लॉक कब यूज होएगा, एग्जाम्पल के साथ बताया है। आपने अगर वो सब नहीं देखा है तो जाके देख लो, उसका तब आगे का समझेगा। आज मैं बताने वाला हूँ रिटर्न स्टेटमेंट इन ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है, और फाइनल ब्लॉक इन रिटर्न स्टेटमेंट, और उसके बाद थ्रो कीवर्ड एंड थ्रोस कीवर्ड। ये 4 चीज़ के बारे में हम लोग आज सीखने वाले। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि आप लोगों को तो पता होगा ना कि ट्राई कैच ब्लॉक का फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसा है। कि मेन फंडा क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें ट्राई एक्सेप्शनल हैंडलिंग कब यूज करना है। अगर आपको ये पता रहेगा तब आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो वो सब मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, आप जाके एक बार देख लो कि हमें कब पता चलेगा कि मुझे एक्सेप्शन लगाना है, एक्सेप्शन लगाना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म क्यों इतना नेसेसरी, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो उसका पर्पस जानो। पर्पस अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इजीली कर ले जाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले रिटर्न स्टेटमेंट ट्राई ब्लॉक। तो सबसे पहले रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, कि हम लोग यूज करते हैं। अगर कोई चीज़ आप सीख रहे हो ना, तो सबसे पहले ये उसके पीछे का ना पर्पस जानो कि क्यों हमें सीखना है, क्यों हमें सीखना है, इसके नीड क्या है। अगर हम नहीं सीखते तो क्या इसके लॉस से क्या बेनिफिट, तब तुम आगे जाके कुछ कर सकते हो। समझे? अगर तुमको उसका पर्पस ही नहीं पता, तुमको उसका कारण ही नहीं पता है कि मुझे ये चीज़ क्यों सीखना है, तो फिर तुम उसको सीख लोगे, उस समय आपको समझेगा, रट्टाफाई हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे। आपको वो चीज़ कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में आपको पता नहीं रहेगा। तो आप उसका पर्पस जानिए, पहले उसका पर्पस जानिए कि क्यों हमें ये सीखना है। अगर आप ये जान गए तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, इसे मुझे कहाँ पे, इसको मेरा यूज़ फ्यूचर में कहाँ पे है। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? कोई भी वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग? क्लास लेवल पे नहीं, क्लास लेवल पर नहीं यूज़ करते हम लोग। रिटर्न स्टेटमेंट सीधा मेथड में यूज़ करते हैं। कोई भी हम लोग मेथड बनाते हैं, उस मेथड के अंदर हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कोई भी वैल्यू रिटर्न कराने के लिए। इसका एक और पर्पस है कि हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का एक और मतलब बैकग्राउंड एक बोलते सीक्रेट है कि हम लोग कब यूज़ करते हैं। ठीक है, किस केस में यूज करते हैं। तो अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं पढ़े हो तो एक बार पढ़ लो। इसमें भी मैं थोड़ा बहुत रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में क्लियर कराऊंगा कि रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग का मेथड में यूज़ किया जाता है। रिटर्न जो वैल्यू रिटर्न कराना है उसके बेसिस पे हमें मेथड का रिटर्न टाइप डिक्लेयर करते हैं। अगर वैल्यू नहीं रिटर्न कराना है तो हम लोग वाइड लेते हैं। अगर वैल्यू रिटर्न कराना है तो किस टाइप का स्ट्रिंग है, कि स्ट्रिंग है कि इंटीजर है कि हम लोग का अरे है, लिस्ट है, क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग मेथड का रिटर्न टाइप भी क्या मेंशन करते हैं। तो मैं रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट में मेरे को बता देना। आज हम लोग सीखने वाले हैं रिटर्न स्टेटमेंट ट्राई ब्लॉक में रिटर्न स्टेटमेंट कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको इतना तो पता चल गया कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, कि किसी वैल्यू को हमको रिटर्न कराने के लिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल में आपका मैं रिटर्न स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, रिटर्न लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आता। हाँ, तो हम लोग का वैल्यू हो जाता है। ये वैल्यू हम लोग सीधा मेथड को रिटर्न करा देते हैं। मेथड क्या करता है, वैल्यू हम लोग को कंसोल पे दे देता है, प्रोग्राम में दे देता है। ठीक है, तो अगर हमें यूज़ करना रहेगा रिटर्न स्टेटमेंट तो कैसे यूज़ करेंगे, और इसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में समझेंगे। पहला तो हम लोग का रिटर्न स्टेटमेंट है, हाँ, रिटर्न स्टेटमेंट। दूसरा फाइनली, ठीक है, फाइनली, हाँ, क्या होता है कि हम लोग का एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक ये फाइनली ब्लॉक है जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा अगर एक्सेप्शन राइज है या नहीं है। अगर एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो भी रन होएगा, नहीं जनरेट हो तो भी रन होएगा। लेकिन आपके इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही समझेंगे कि रिटर्न क्या है, रिटर्न हम लोग को ट्राई कैच ब्लॉक में वैल्यू कैसे रिटर्न कराना है, फाइनल ब्लॉक में कैसे वैल्यू हम लोग को फाइनल ब्लॉक और ट्राई ब्लॉक का दोनों का कंपेयर करा के वैल्यू कैसे रिटर्न कराना है, ये आज सीखने वाले हैं। इसके आने वाले वीडियो में मैंने
थ्रो कीवर्ड के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा थ्रोस कीवर्ड के बारे में बताऊंगा, फिर हो सके तो उसी वीडियो में एक कवर कर दूंगा डिफरेंस बिटवीन थ्रोस कीवर्ड, नहीं तो आपको एक एक करके सिंगल करके बताऊंगा थ्रो क्या है, थ्रो कीवर्ड क्या है, कब हमें पता चलेगा, ठीक है, इसके आने वाले वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिटर्न। हम लोग क्या होता है कि किसी भी मेथड में हमें वैल्यू को सडनली किसी वैल्यू को रिटर्न कराना रहता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट जो वैल्यू हम लोग का रिटर्न होने वाला रहता है, उसके बेसिस पे हम लोग मेथड का रिटर्न टाइप डिक्लेयर करते हैं। अगर हम लोग वैल्यू में रिटर्न में अगर हम लोग इंटीजर रिटर्न करा रहे हैं, तो इंटीजर का डेटा टाइप क्या होता है, इंट होता है। तो हम लोग का मेथड जो है ना, मेथड के अंदर जो हम लोग का रिटर्न टाइप होएगा, मेथड के अंदर हम लोग रिटर्न टाइप होगा, क्या होएगा, हम लोग का इंट होएगा, ठीक है। अगर हम लोग वैल्यू में कोई नाम रिटर्न करा रहे हैं, तो हम लोग का मेथड में रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग। अगर हम लोग वैल्यू में कोई हम लोग लिस्ट अरे का ऑब्जेक्ट है लिस्ट, हम लोग समझ लो लिस्ट का ऑब्जेक्ट, लिस्ट को मतलब मल्टीपल्स वैल्यू को एक साथ रिटर्न करा रहे हैं। समझ लो हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हम लोग का वैल्यू है, समझ लो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है। मेरा लिस्ट के अंदर वैल्यू है, ये पूरे वैल्यू को एक साथ मुझे मेथड को रिटर्न कराना है। तो उस केस में क्या होता है कि वैल्यू का जो रिटर्न टाइप होता है, हम लोग लिस्ट ले लेते हैं, समझे। तो जो हम लोग के वैल्यू जो रिटर्न कराना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें मेथड नेम क्या डिक्लेयर करना है। इतना समझा, रिटर्न का काम समझा। अब हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट कैसे ट्राई ब्लॉक में कैसे यूज़ करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होएगा, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होएगा कि रिटर्न क्या होता है। तो ट्राई ब्लॉक का आपको तो पता ही होगा कि ट्राई कब यूज़ किया जाता है, ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पे मैं एक क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई विल टेक अ क्लास ए, 1 क्लास ले लिया, ठीक है। क्लास अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये हम लोग का स्ट्रिंग आर्ग ए ले लिया, क्या अरे। अब इसके अंदर हम लोग ले लिया ट्राई, ट्राई ले लिया। ट्राई के अंदर क्या किया मैंने, यहाँ पे ले लिया रिटर्न ले लिया, रिटर्न वैल्यू 10 ले लिया, ठीक है, ख़त्म। यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, कैच ले लेता हूँ, कैच में हम लोग एक्सेप्शन ए ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या लेता हूँ, वैल्यू में क्या ले लेता हूँ, रिटर्न 20, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ये ख़त्म, ये यहाँ पे इसका कर्ली ब्रैकेट ख़त्म। इस केस में क्या होता है कि हम लोग जब प्रोग्राम रन करेंगे, तो ये वाला हम लोग का अगर ट्राई ब्लॉक रन हुआ, तो इसमें हम लोग का वैल्यू क्या कर देगा, 10 हम लोग का वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर इसमें कोई अगर हम लोग कैच ब्लॉक में जाता है, तो कैच ब्लॉक में हम लोग का वैल्यू क्या आएगा, 20 रिटर्न कर देगा। सीधा सा फंडा है, जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं वैसा होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि एक बार और रिटर्न का यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं ले लिया क्लास मैंने ए ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या ले लिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लिया क्या, स्ट्रिंग आर्ग, ठीक है, ए ले लिया। यहाँ पे मैं ले लिया क्या, यहाँ पे मैंने ले लिया ट्राई में एक ले लिया SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट println दिस इज ट्राई, ठीक है, दिस इज ट्राई ले लिया, यहाँ पे ये कर दिया। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पे मैं रिटर्न ले लेता हूँ, रिटर्न में वैल्यू मैंने 10 रिटर्न करा दिया। यहाँ पे मेरा क्लोज हो गया। यहाँ पे मैंने कैच ले लिया, कैच में यहाँ पे मैं एक्सेप्शन ले लेता हूँ, एक्सेप्शन यहाँ पे ई ले लिया। यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट println में क्या ले लिया, दिस इज व्हाट कैच ब्लॉक, क्या कैच ब्लॉक ले लिया। यहाँ पे मैंने रिटर्न में ले लिया रिटर्न, अच्छे से लिखो, रिटर्न में ले लिया मैंने 30, ठीक है। यहाँ पे मेरा मेथड क्लोज, यहाँ पे मेरा क्लास क्लोज, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग का जब प्रोग्राम रन होएगा, तो ट्राई ब्लॉक में आएगा। ट्राई ब्लॉक में जो वैल्यू होएगा, हम लोग का वैल्यू 10 क्या करेगा, रिटर्न करा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर कैच ब्लॉक में आया, तो कैच में मेरा वैल्यू रिटर्न करा देगा। ये मेरा सीधा सा सिंपल सा नॉर्मल सा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है किसका, रिटर्न स्टेटमेंट, जब हम लोग ट्राई ब्लॉक में यूज़ करते हैं। अब फंडा क्या है, अब कंसेप्ट क्या कहता है कि अब कंसेप्ट क्या कहता है कि हम लोग जैसे कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, कोई कोड लिखते हैं, मैंने कोई कोड लिख दिया, कोड अब कभी भी आप देखे रहोगे कि कोड में किसी मेथड के लास्ट में एंड मोमेंट में हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं, रिटर्न कराते हैं, समझे। किसी मेथड के एंड में हम लोग वैल्यू को रिटर्न कराते हैं। तो इसका पर्पस क्या मालूम है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे वैल्यू अगर हम लोग रिटर्न करा दिए, तो उसके नीचे का कोड रन होता है क्या,
उसके नीचे का कोड रन होएगा क्या? अगर किसी मेथड में मैंने स्टार्टिंग में किसी मेथड का स्टार्टिंग किया, शुरुआत किया, तुरंत ही मैंने किसी रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर दिया, तो उसका रिमेनिंग जो कोड है वो रन होता है क्या? नहीं होता। वहाँ से क्या होता है, वैल्यू रिटर्न होकर कंट्रोल दूसरे जगह चले जाता है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि आपका जो नीचे का कोड है ना वो रन नहीं होता। अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल की बात करूँ, ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें आगे भी इसके बारे में पता चलेगा। अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूँ, यहाँ पे मैंने एक क्लास ले लिया बी, ठीक है, यहाँ पे क्लास ले लिया बी, और यहाँ पे क्लास लेने के बाद एक मेरा मेथड है, हाँ, मेथड ले लो, क्या ले लो, पब्लिक ले लिया, यहाँ पे इंट क्यों लिया, क्योंकि मैं जो वैल्यू रिटर्न कराने वाला हूँ इंटीजर फॉर्मेट रहेगा, हाँ, इंट, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डेमो, व्हाट, क्या, डेमो, ठीक है, डेमो ले लिया, यहाँ पे मेरा ए, ठीक है, ए चालू हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ तक है, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज, यहाँ पे SOP, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं दिस इज फर्स्ट, या FIRST फर्स्ट, SOP मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ SOP, यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज सेकेंड SOP, ठीक है, यहाँ पे SOP, यहाँ पे यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, रिटर्न ले लेता हूँ, हाँ, क्या ले लेता हूँ मैं, रिटर्न, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, हाँ, रिटर्न, यहाँ पे मैं ले लिया 5, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैं SOP, दिस इज थर्ड SOP, यहाँ पे मैं लेता हूँ SOP, यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज फोर्थ, हाँ, फोर्थ SOP, ठीक है। अभी इस केस में क्या होता है कि जब भी मेरा प्रोग्राम रन होएगा, ठीक है, इस केस में क्या होता है, जब भी मेरा प्रोग्राम रन होएगा तो ये मेथड मेरा जब भी कॉल आएगा, कौन सा, इंट डेमो वाला, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट में मेरा क्या आएगा, ये प्रिंट होके आएगा, क्या आएगा, दिस इज, ये प्रिंट होके आएगा, सेकंड दिस इज, ये प्रिंट होके आएगा, फिर मेरा यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है, फिर ये मेरा 5 प्रिंट होके आएगा, फिर मेरा ये प्रिंट होके आएगा यहाँ पे नहीं, ये प्रिंट होके आएगा यहाँ पे नहीं, क्यों, क्योंकि जहाँ पे मैं रिटर्न स्टेटमेंट मतलब जहाँ पे मैं रिटर्न स्टेटमेंट प्लेस कर देता हूँ उसके नीचे का जो कोड होता है वो रन नहीं होता, वहाँ से स्किप हो जाता है। यहाँ से क्या होगा, क्या करेगा कि ये जब रिटर्न करेगा तो वैल्यू किसको जाएगा, डायरेक्ट मेथड को जाएगा, मेथड क्या करेगा, वैल्यू हमको रिटर्न कर देगा 5, तो इसके नीचे का जो मेरा कोड है वो रन होएगा नहीं। तो ये नीचे का कोड मेरा रन होने के लिए, मतलब मेरा पूरा लॉजिक रन होने के लिए मैं क्या करता हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट ऑलवेज प्लेस इन लास्ट एंड ऑफ द मेथड। तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट, हाँ, हम नहीं सब वही करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा लास्ट में प्लेस किया जाता है। क्यों, क्योंकि समझे फंडा क्या है कि अगर मैं जहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट प्लेस कर दिया तो उसके नीचे का जो कोड है वो रन नहीं होएगा। इसके लिए हमेशा जो है मेथड के लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट प्लेस किया जाता है, ताकि ऊपर के जितने भी लॉजिक लिखे हुए, कोड लिखे हुए क्या हो जाए, सब रन हो जाए। ये कंसेप्ट समझा रिटर्न स्टेटमेंट का कि लास्ट में क्यों लिखा जाता है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि जब मैं ट्राई ब्लॉक में यूज करता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, जब मैं ट्राई ब्लॉक में यूज करता हूँ, कैच ब्लॉक में यूज करता हूँ, नॉर्मली तो जैसे हम लोग यूज करते हो वैसा यूज करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, एक केस बताओ, ठीक है, मुझे एक केस बताओ कि जब मैं रिटर्न स्टेटमेंट फाइनली ब्लॉक के साथ यूज़ करता हूँ, ठीक है, मेरे को एक केस बताओ, जब मैं रिटर्न स्टेटमेंट फाइनली ब्लॉक यूज़ करता हूँ तो मैं रिटर्न स्टेटमेंट का फंडा आपको बताया कि जहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट प्लेस कर दिया जाता है उसके नीचे का कोड रन नहीं होता है, वो स्किप हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल क्या होता है, मेथड की ओर चले जाता है। मुझे ये बताओ, आप ही लोग बताना, कमेंट करके बताना। मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ, क्लास में ले लिया ए, यहाँ पे मैं ये जो ट्राई कैच बुला के फाइनली के साथ यूज़ करता हूँ विथ रिटर्न स्टेटमेंट। ये जो एग्जांपल लेने वाला हूँ इसमें ट्राई कैच भी रहेगा, फाइनली भी रहेगा, और इसके साथ मैं रिटर्न भी वैल्यू कराऊंगा, ठीक है, रिटर्न भी मैं वैल्यू कराऊंगा। तो मुझे ये बताओ कंसेप्ट सीखो, ठीक है। यहाँ पे मैं ले ट्राई, यहाँ पे लिया मैं, यहाँ पे मैं ले लिया क्या रिटर्न, हाँ, रिटर्न फाइल ले लिया, यहाँ पे ख़त्म। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या, कैच, यहाँ पे एक्सेप्शन लिखता हूँ, हाँ, यहाँ पे एक्सेप्शन ले लिया, यहाँ पे ई प्रिंट किया, यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, रिटर्न 6, ठीक है। यहाँ पे ट्राई का ख़त्म हुआ, यहाँ पे कैच का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, फाइनली ब्लॉक में लेता हूँ क्या मैं, रिटर्न 10। अब मुझे बताओ आप लोग कि इस केस में क्या होएगा। मैं क्या बोला कि जहाँ पे मेरा रिटर्न स्टेटमेंट प्लेस हो जाता है उसके नीचे का कोड रन होता नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर मैं ट्राई ब्लॉक में जा रहा है, ट्राई ब्लॉक में मेरा कंट्रोल जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा कंसोल पे 5 प्रिंट हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन मेरा फाइनली ब्लॉक क्या कहता है कि एक्सेप्शन राइज हो या ना हो, अगर आप फाइनली ब्लॉक मेंशन किए तो फाइनली ब्लॉक ऑलवेज क्या होएगा, एग्जीक्यूट होएगा। तो इस केस में मुझे बताओ कि मेरा 5 यहाँ पे प्रिंट होएगा कि यहाँ पे मेरा 10 प्रिंट होएगा, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जहाँ पे आप मेरे को लगा देते हो, रिटर्न स्टेटमेंट ये बोलता है कि जहाँ आप मेरे को लगा देते हो उसके नीचे का मैं कोड रन नहीं करता, मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। तो अगर मेरा ये स्टेटमेंट यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है तो ये मेरा कोड रन होएगा नहीं, तो इसके नीचे मेरा क्या आता है, फाइनली ब्लॉक भी तो आता है। अब मुझे बताओ फाइनली ब्लॉक रन होएगा कि नहीं होएगा, हाँ बताओ मुझे। देखो क्या होता है, कमेंट करके बताना है क्या होता है कि फाइनल ब्लॉक क्या होता है कि ऑलवेज क्या होता है, फाइनल ब्लॉक रन होता है। तो जब भी मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो जेबीएम सबसे पहले चेक करेगा फाइनली है क्या स्ट्राइक है इसमें। जब उसको फाइनली मिल जाएगा तो तुरंत क्या करेगा, फाइनली के अंदर जो कंटेंट है उसको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमेशा 10 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है रिटर्न 5 6 ये 7 ये सब नहीं रन होने वाला, क्योंकि हमेशा फाइनल ब्लॉक क्या होता है, रन होता है। कंसेप्ट समझे कि जब भी मैं रिटर्न स्टेटमेंट प्लेस करता हूं तो ध्यान रहे कि मुझे फाइनल ब्लॉक में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं डालना है, क्योंकि अगर मैं फाइनल ब्लॉक में रिटर्न स्टेटमेंट डालता हूं तो मेरा ट्राई का कैश का रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है, क्योंकि हमेशा मेरा फाइनली रन होएगा, तब उसके बाद मेरा ट्राई में जाएगा, इसमें जाएगा। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ कि अब ये तो है कि यहाँ पे मैं सिनारियो यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सिनारियो, यहाँ पे मैं ट्राई में ट्राई ब्लॉक में लिखता हूँ मैं। हाँ, अब मुझे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, मैं लेता हूँ ट्राई ले लिया। ठीक है, ट्राई ले लिया, यहाँ पे डालता हूँ मैं SOP डालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ दिस इज़ फाइनली, हाँ फाइनली ब्लॉक। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइनली स्टेटमेंट यूज किया है। अब मैं जब प्रोग्राम को रन करूँगा, जब भी कंपाइल करूँगा, तो मुझे बताओ कि ट्राई ब्लॉक का 5 प्रिंट होएगा कि यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में जो वैल्यू 5 वो रिटर्न करेगा कि यहाँ पे मेरा आउटपुट में क्या आएगा, दिस इज़ फाइनली, ये आएगा। क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, क्योंकि मैं ये कहा है कि जहाँ पे मेरा रिटर्न स्टेटमेंट प्लेस होता है उसके नीचे का कोड मेरा क्या होता है, रन नहीं होता है। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे मैंने जब रिटर्न 5 यूज कर लिया तो नीचे का कोड मेरा रन होएगा, क्या होएगा कि नहीं होएगा? अगर होएगा तो मेरा रिटर्न 5 प्रिंट होएगा, आउटपुट में आएगा कि मेरा दिस इज फाइनली, मतलब फाइनल ब्लॉक का कोड रन होएगा। बताओ मैंने क्या समझा था कि फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, फाइनल ब्लॉक इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूट। जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जब प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे तो कंट्रोल सीधा फाइनली को चेक करेगा। अगर फाइनली ब्लॉक में कुछ स्टेटमेंट है तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, मेरा दिस इज फाइनली, देन आफ्टर इसके बाद यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे मेरा रिटर्न स्टेटमेंट प्लेस रहे या ना रहे, मेरा फाइनल ब्लॉक हमेशा क्या होएगा, एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, दिस इज फाइनली। अब दूसरा सिनेरियो क्या था कि अगर मेरा ट्राई में भी मेरा रिटर्न स्टेटमेंट है और मेरा फाइनली में भी मेरा रिटर्न स्टेटमेंट है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी किसको मिलेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा, ट्राई को मिलेगा कि कैच को मिलेगा, क्योंकि दोनों में मेरा क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, अवेलेबल है। तो बताओ, तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है मेरा फाइनली ब्लॉक को मिलेगा। फाइनली ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू रहेगा उसको रिटर्न कराएगा, ट्राई ब्लॉक की वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट था किसका, रिटर्न स्टेटमेंट का। अगर आप सिंगल नॉर्मल रिटर्न स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो सीधा, मतलब नॉर्मल जैसा फ्लो होता है वैसे फ्लो होएगा। लेकिन अगर रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग जहाँ प्लेस करते हैं, अगर हम लोग फाइनली कीवर्ड के साथ, फाइनली ब्लॉक के साथ रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, तो अगर आपका ट्राई ब्लॉक में रिटर्न स्टेटमेंट है तो सबसे पहले क्या होता है, मेरा फाइनली ब्लॉक रन होएगा, फिर आफ्टर ट्राई ब्लॉक रन होएगा। अगर मेरा फाइनल ब्लॉक में रिटर्न स्टेटमेंट है, ट्राई ब्लॉक में भी रिटर्न स्टेटमेंट है, तो मेरा फाइनली वाले का क्या होएगा, रिटर्न स्टेटमेंट वैल्यू रिटर्न करेगा। ये था सिनारियो ट्राई वर्सेस फाइनल ब्लॉक रिटर्न स्टेटमेंट वर्सेस ट्राई ब्लॉक रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, कि कौन सा रिटर्न स्टेटमेंट पहला आएगा। हाँ, और जहाँ पे हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट प्लेस कर देते हैं उसके नीचे का कोड हम लोग का रन होता नहीं है। ये इतना समझा आप लोग को, रिटर्न स्टेटमेंट इन ट्राई ब्लॉक। अब आगे का जो वीडियो है, लेक्चर है, उसमें मैं आपको थ्रोज कीवर्ड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एक एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कि कब मुझे थ्रो कीवर्ड यूज़ करना है और कब मुझे थ्रोज कीवर्ड यूज़ करना है, दोनों का पर्पस क्या है। ठीक है, थ्रोज का मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद एक वीडियो और बनेगा जिसमें मेरा थ्रोज कीवर्ड और थ्रो कीवर्ड दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। अभी इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको सिर्फ थ्रोज कीवर्ड के बारे में बताऊंगा, थ्रो कीवर्ड के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अभी सब्सक्राइब बहुत कम है, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर कर दो।
तो आगे के लिए मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा वीडियो बनाने में, ठीक है। तो चैनल अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।